हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करंट एनर्जी क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग इस रिलेशनशिप या स्टेज और फेज़ में हैं, उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या थॉट्स हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और इस रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़रूर हों। बट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड होते हुए ही किसी रिलेशनशिप में हो। इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप एक डिवोर्सी, सेपरेटेड और सिंगल पर्सन हो सकते हैं और आपकी डीलिंग किसी मैरिड पर्सन से हो रही है। देन ऑल्सो इट्स अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग, बिकॉज आप एक मैरिटल एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इसकी बेसिस पर किसी फाइनल डिसीजन और कंक्लूजन पे भी मत पहुंचिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए जनाब। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एनर्जी चेक करते हैं। 8 ऑफ कॉइंस, द व्हील, जस्टिस। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एक तो व्हील कार्ड से कोई एक पैटर्न है आप दोनों के दरमियान। कभी कंप्लीट हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी रियूनियन में आ जाता है, कभी बिल्कुल सेटल चलता है, कभी बिल्कुल खटपट हो जाती है, और एक साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। अभी तो आपके पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर जो भी हैं, पोटेंशियल शो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे गिव अप नहीं करना, एक लास्ट चक्रा जो भी है, एक लास्ट व्हील को थाम के रखना है, एक लास्ट कॉइन को संभाल के रखना है। बाकी सब हो के इधर उधर बिखरते गए तो क्या हुआ, लेकिन इसको थाम के रखो, बिकॉज ये घूमता रहेगा तो रिश्ता चलता रहेगा। आप ये देखिए कितने नैरो और कितने लिमिटेड पॉइंट्स से जो है ये जुड़ा हुआ है। तो रिलेशनशिप की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सेट पैटर्न है आप दोनों के दरमियान, जो कि चलता रहता है, घूमता रहता है। और इस दफ़ा आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी अपर हैंडेड है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस दफ़ा आपने वैल्यू किया अपनी बात को। जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान जिस नौइयत का रिश्ता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए, आपको जो जिस तरीके से ट्रीट किया गया, आपने उसमें से कुछ ना कुछ असेस किया, इवैल्यूएट किया, उसका नतीजा निकाला, और फिर आपने कहा ठीक है, अगर मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है या मेरी फीलिंग्स को बहुत बहुत डोर मैट की तरह समझा जा रहा है, तो ओके फाइन, लेट मी बी ऑन माई ओन। और आप एक तरीके से साइड लाइन हो। ये भी एक सेट पैटर्न है। पहले शायद इतना ज़्यादा वोकल और ऑब्वियस आप लोग नहीं होते होंगे एक दूसरे को जेस्चर शो करने में या एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स में, लेकिन अब की दफ़ा आपने काफ़ी कॉन्फिडेंटली जो है वो एक्सप्रेस की है अपनी नाराज़गी, काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने एहसास को आपने ज़ाहिर किया है कि आपने जो महसूस किया। तो उसकी बेसिस पर आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ थोड़े से टैंट्रम्स आपके बेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो चाहते हैं अब भी कि ये रिश्ता रहे। ख़त्म तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं नज़र आ रहा कि बिल्कुल टूट के दीवाने हुए हुए हैं। आप थोड़ा सा फेयर डीलिंग भी चाहते हैं। विद द जस्टिस कार्ड आपको लगता है कि यार या तो रहो या फिर ना रहो, और जस्टिस के होते हुए इट लुक्स लाइक कि बैलेंस मेंटेन करो। ज़रूरी नहीं है कि अपना घर तोड़ दो, लेकिन अगर रिश्ते में हो, दोस्ती में हो, मोहब्बत में हो, अफेयर में हो, तो उसको ज़रा सही से रखो। ये क्या कि बिल्कुल अपनी चॉइस पर, अपनी मर्ज़ी पे रखा हुआ है, और आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ से मुझे लग रहे हैं।
आपके पर्सन आपसे डरते भी हैं बिकॉज यहाँ पर एक बब्बर शेर का चेहरा है बीच में, और ये पिंग पोंग की तरह, मंकी की तरह इधर से उधर जो है ना हचकोले खा रहे हैं। आपके इर्द गिर्द आजकल कुछ ऐसा माहौल चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कनेक्टेड शो करें कि मैं गायब नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ और तुमने ही बात करना छोड़ दी, और ये इस तरह की कुछ ऐसी पैकी पैकी बातें। लेकिन 8 ऑफ कॉइंस से लग रहा है आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, वो इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, नाराज़गी हुई, अब दोबारा से मूड अच्छा कर लो, और आप इस तरह से कि नहीं फेयर डीलिंग करो तो ठीक है। ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिसीजन मेकिंग में और रिलेशनशिप में कुछ मेजर शिफ्ट भी है, बिकॉज व्हील का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, दो मेजर आर्कानाज हैं, विच शोज़ के आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर भी हुआ है, या तो फील बहुत ज़्यादा इंटेंसली हुआ है आपके पार्टनर को, या फिर लक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी चीज़ हुई है जिसमें उन्होंने आपको जो कुछ भी पोर्ट्रे किया, आपको जो कुछ भी उन्होंने बताया हुआ था, आपने बहुत तहम्मुल से, सब्र से उनकी बताई हुई बात पे यकीन किया, कोई तंग नहीं किया, कुछ इरिटेट नहीं किया, कुछ डिमांड नहीं किया, वो जैसा बोलते गए आप यकीन करते गए, और उसके बाद उन्होंने आपको एक बहुत लॉयल पर्सन पाया, जिसकी वजह से ये 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है और पोटेंशियल शो करने का कार्ड है, रिलेशनशिप को संभालने का कार्ड है। लेकिन वही वाली बात के चलें देखते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव है। 4 ऑफ कॉइन, आप इस वक्त इनकी कोई भी बात इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। विद द 4 ऑफ कॉइन्स आप बहुत, एंड 6 ऑफ कॉइन्स, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं शायद आपको मनाने की। 9 ऑफ कप्स, यस, खुश हैं ये आजकल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो जोड़ा बना हुआ भाई। इनको आप बिल्कुल अपना डिवाइन काउंटर पार्ट लगते हैं। इनको लगता है कि मेरा मैच अगर है तो बिल्कुल इसी के साथ है, और मुझे लड़ता है ये बंदा। जैसे कहते हैं ना कि मेरे मिजाज के हिसाब से, मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से, मुझे संभालने के हिसाब से, मुझे बर्दाश्त करने के हिसाब से, और एक बुर्दबारी, एक ठहराव, एक पेशेंस। किंग और क्वीन ये जितने खूबसूरत हैं, जितने गुड लुकिंग हैं, इनके बहुत सारे खैर ख्वाह हैं, और इनको बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और इनको बहुत एडमायर करते हैं, और ये जानते भी हैं इस बात को कि इनके काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर भी हैं। लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ है और आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में आपने बहुत अट्रैक्शन शो की होगी, आपने बहुत इंटरेस्ट शो किया होगा, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से भरम में आकर, या क्लोज्ड ऑफ होकर, या महसूस कर भी रहे हैं तो उतना बैलेंस रिस्पॉन्स ना देकर इन्होंने आपको ये फील कराया है कि इट्स ओके भाई, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, ओवर नहीं होते तो फिर तुम ओवर ही हो जाओ। तो अब इनको ये हो रहा है कि यार ये मुझे भाव उस तरीके से नहीं दे रही जैसे पहले देती थी, और आप यहाँ पर लिटरली आप कहीं और हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आपका कोई एक अलग ही ऑरा है, आप बड़े पैशनेट हैं, आप बहुत मेहनत से काम करते हैं, अपनी जगह लगे रहते हैं, और ये इस मामले में काफ़ी परेशान है कि ये ताड़ के नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, और आप जो हैं वो अब इनका या तो भरम है, या इनकी अना है, या इनका मिजाज है, या जो भी है, लेकिन ये बिटर स्वीट केस चलता रहता है। बहुत ज़्यादा अगर और देखा जाए, ये आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं और ऑफ़र नहीं भी कर रहे, आप भी इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन आपको इनकी ऑफ़र चाहिए भी नहीं है। दोनों ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए, दोनों ही बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुए हुए हैं, और बज़ाहिर तस्वीर अपनी जगह बिल्कुल मुंजमद है, और इमेजिनेशंस में या विजुअलाइजेशन में ऐसा है कि जैसे कुछ लेना देना हो रहा है, और जो चीज़ दी जाती है रिश्ते के अंदर, वो या तो एकदम से सब कुछ बहुत कुछ दे दिया जाता है, और जब वो चीज़ रिसीविंग में आती है तो उस तरह का बैलेंस रिसीविंग नहीं मिलता, कुछ ना कुछ खींच लिया जाता है, रोक लिया जाता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता।
हाँ, ये ज़रूर है कि आपका साथ इनको बहुत खुशी देता है, आप इनसे अच्छे से बात करते हैं तो इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है, इनको लगता है कि देयर इज़ समवन फॉर मी। और आप तो फिर आप हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों ही अपनी जगह, जब ये आपको टेक्स्ट कर दें या कॉल कर लें या मिल लें तो आपकी ईद हो जाती है, जब आप इनको टेक्स्ट कर लें, कॉल कर लें, मैसेज कर लें तो इनकी ईद हो जाती है। तो उस तरह से दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस और एक दूसरे की एग्जिस्टेंस से खुश भी होते हैं, और इम्प्रेशन भी दोनों एक दूसरे को ये देते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम ज़िंदगी में हो या ना हो, बिकॉज ज़िंदगी में बहुत सारी और भी चीज़ें मौजूद हैं। दोनों ही क्लोज्ड ऑफ हैं, दोनों ही खामोश हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हुए, कुछ गिव एंड टेक करते हुए 10 दफ़ा सोच रहे हैं, छोटा छोटा लिमिटेड हॉलो हॉलो लेकर चल रहे हैं। और जो भी इनिशिएट करता है फिर वो आप दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा है जो जताता बहुत है। तो ये जो जताने वाली चीज़ है वो आप दोनों में से किसी एक की आदत है, और उसको ना पसंद करना किसी एक की आदत है। ठीक है, लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए थॉट प्रोसेस क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन चाह रहे हैं आप लोग, मिलना चाह रहे हैं, डेट चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और 11-11 का कार्ड है, बहुत दिनों से आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई है, तो मीटिंग आप लोग बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं, एक दूसरे को देखना चाह रहे हैं, टच एलिमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कोई डेट हो जाए, कोई मीटअप हो जाए, कोई हैंग आउट हो जाए, कहीं कोई सडनली आना जाना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, कोई रीज़न बने, कोई बहाना बने, और कोई रीज़न बन जाए, कोई वजह बन जाए, कोई ज़रिया बन जाए जिससे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली चीज़, ये यूनियन वाली चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाए। बहुत सारे ऑप्शंस, शायद आप बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, और चाहें तो आप अभी इस ऑप्शन को अफेल कर भी सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है वो इस तरफ नहीं जा रहा। सिमिलरली आपके पर्सन का भी, शायद आपने 2-3 दफ़ा एक बड़े तगड़े किस्म के इनिशिएटिव लिए हैं, और अब आप ऐसी चीज़ का कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं लेना चाह रहे, ना ही आपके पर्सन लेना चाह रहे, लेकिन थॉट प्रोसेस है तो डेफिनेटली बहुत से ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की बात है। एस ऑफ कप्स, बहुत ही ओवरवेलमिंग और ओवरफ्लोइंग इमोशन है, मोहब्बत फूटे पड़ रही है इस वक्त, और जहन में आपको विजुलाइज किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, और सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सोचा जा रहा है, आगे तक का सोचा जा रहा है, बहुत ही मोहब्बत महसूस हो रही है आपके पर्सन को आपको लेकर, और आप भी शायद ये चीज़ फील कर सकते हैं। 9 ऑफ कॉइन्स, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत प्राउड हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास तमाम एबिलिटीज़ हैं, एक चार्म है, एक पर्सोना है आपका, एक पर्सनालिटी का इम्प्रेशन है, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने भरम में बहुत रहते हैं, और बहुत ही ट्रेंडी और बहुत स्टाइलिश पर्सन हैं। ए क्लास कैटेगरी आप समझ लीजिए, चाहे आप बहुत ही, आपका फाइनेंशियल स्टेटस एक लोअर या अपर मिडिल क्लास का ही क्यों ना हो, लेकिन जब आपकी बात अपने लिए आती है तो आपका ए क्लास आपका जो है वो स्टैंडर्ड है, और आप अपने लिए हर चीज़ बेस्ट पसंद करते हैं। और ये कुछ चीज़ें आपकी यूनिक हैं जो आपके पर्सन के माइंड में रहती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई पर्टिकुलर परफ्यूम होगा, आप कोई ख़ास तरह की ड्रेसिंग करते होंगे जो कि आप बाकी लोगों से आपको बहुत ऑड आउट करती होगी, और लेकिन वो बहुत यूनिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत मॉडर्न होते हुए भी आप अपने आप को बड़े कवर्ड वे में कैरी करते हैं तो ये चीज़ बड़ी कंफर्ट देती है आपके पर्सन को। और अगर आप बहुत ट्रेंडी हैं, आप बहुत लाउड और बहुत सॉलिड्स पहनते हैं और यू पर्टिकुलर पहनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग सॉलिड्स में भी पेस्टल्स में जाते हैं और कुछ लोग सॉलिड्स में बोल्ड कलर्स पर जाते हैं, तो आपका स्टाइल जो है विद द 9 ऑफ कॉइन्स बड़ा यूनिक बनाता है आपको। अगर आपको कोई टारगेट करना चाहे, कोई नोटिफाई करवाना चाहे कि यार तुमने कभी उसको देखा है, उनको किसको कह लें, वो जो ख़ास कलर के ख़ास किस्म की ड्रेसिंग नहीं होती उसकी, उसने ये चीज़ ज़रूर पहनी हुई होती है, एंकलेट आप कह लें, या कोई टैटू बना हुआ है आपका,
या आप कोई नेकलेस आप कोई ख़ास पहनते हैं, कोई स्टोन आप कैरी करते हैं, आपको वाइल्ड चीता प्रिंट्स बहुत पसंद हों, या कोई इस तरह की आपकी कोई बीक, मतलब बहुत ही कोई ऐसी पॉइंटेड सी चीज़ जो कि बहुत अपना असर छोड़ती है, तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन के जहन में हैं और थॉट प्रोसेस में ये सब चलता रहता है, जो वो आपकी बातों को याद करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो इस खाम ख्याली से और इन सोचों से निकलें, बिकॉज़ उनको बहुत मोहब्बत महसूस हो रही है, जो कि हो रही है भाई। सोचों में हैं तो फिर सोचों पे तो किसी का भी ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, हर किसी का राइट है सोचने पर, आके थोड़ी कोई टैक्स लगता है या ड्यूटी लगती है इस बात पर। लास्ट कार्ड सोचों के पॉइंट ऑफ व्यू से एस ऑफ, डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो कह नहीं रहे, लेकिन एक्शन के थ्रू नहीं कह रहे, लेकिन उनके माइंड में कोई ना कोई आइडिया चल रहा है, कोई ऑफर चल रही है। एक कनिंग, एक शरारती वाला आइडिया बहुत ज़्यादा लग रहा है, सरप्राइज कर देना, और मतलब दिस दे फील, ये सोचते हैं वो। मैं थॉट बता रही हूँ इसलिए ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो, थॉट बता रही हूँ। लेकिन जैसी ऐसी शरारतन कोई चीज़ सोचते हैं ऑफ़र करने के लिए, उनको फ़ौरन उनकी अकल ठिकाने भी आ जाती है, बिकॉज यहाँ पर फॉक्स के साथ फ़ौरन यहाँ पर आउल है, विच इज़ अ साइन ऑफ स्क्वेरल। आपको पता है कितनी बेचैन सी एक मखलूक होती है, इधर उधर फुदकती रहती है, और फॉक्स तो आपको पता है बहुत ही शार्प, बहुत ही कनिंग, बहुत ही होशियार, समझ समझ के कदम चलाना, और आउल की तो आप तो विजडम, यू नो, समझदार परिंदा, बेहतरीन परिंदा, सेंसिबल परिंदा। तो ये इनका थॉट प्रोसेस है। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स कैसी हैं। कहाँ गया भाई फीलिंग्स का डेक, आ जाओ मियाँ बाहर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हम रीडिंग कर रहे हैं, तो चेक करते हैं फीलिंग्स चेक करते हैं जनाब। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फीलिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन की फीलिंग। रिट्रीट, यस, कोई टाइम आप लोगों ने गुजारा, और ये ट्रीट यहाँ से अगर आप जितना भी देखें तो बड़ी पॉजिटिविटी वाली बातें हैं। 8 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन रीटेड। एक टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, वो टाइम दोबारा से वो चाहते हैं कि दुनिया से कट के दोबारा से अकेले रहें, कहीं चले जाएं, अकेले वक्त गुजारें, कोई थर्ड इंटरवेंशन ना हो, कोई इंटरवीन ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, लंबी लंबी बातें करें, दुनिया से कट जाएं और पहाड़ों में चले जाएं, घूमें फिरें, बिल्कुल ऐसा टाइम जो एक हनीमून टाइम होता है। ये फीलिंग्स है भाई। लेकिन पैसों पे किसी का कंट्रोल नहीं, जेब कड़की तो जज्बात भी कड़के। फाइनेंसेस और करियर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आप दोनों के दरमियान। हर दफ़ा हनीमून नहीं बन सकता, कभी कभी सनी मून भी होता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, स्टिल इट फील्स लाइक, स्टिल इट लुक्स लाइक कि जैसे अभी भी बहुत टाइम है एक दूसरे को जानने का, और ओपन अप होने में टाइम लगता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में यही है कि खुल के मुझसे बात नहीं होती, खुल के नहीं बताया जाता, और वो खुल के ना बताना मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे समझ में आ रहा है कि आप जो है वो एक सेट पैटर्न और एक सेट साइकिल से जो है ना, आपको अब गुस्सा आता है कि हर दफ़ा मेरे साथ इस तरह क्यों किया जाता है, हर दफ़ा मुझे ही क्यों इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो जितना ज़्यादा अपने आप को रिवील करो उतना ज़्यादा जानना चाहिए, लेकिन या तो जितना ज़्यादा रिवील करो उतना ही ज़्यादा लेट डाउन करना पड़ता है। एक्सप्रेस योर लव, आपके पर्सन लिटरली चाहते हैं, अभी मैंने एक्सप्रेशन की बात कही थी, एंड दे लिटरली वांट यू टू एक्सप्रेस। वो ये भी चाहते हैं उनकी फीलिंग्स में कि आप उनके ऊपर दोबारा से भरोसा करें, और आप शायद किसी हद तक करना भी चाहें, लेकिन अब आपका भी कुछ दिमाग ठिकाने आ गया है, तो इस वजह से आप भी ज़रा ज़्यादा नहीं करते, और आप एहतियात और मोहतात पे ज़रा ज़्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वैसे ही बड़ा क्रिटिकल रिश्ता होता है। तो इतना ज़्यादा भावुक और इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना ज़्यादा घुल जाने की और
जोश में होश खो देने वाली सिचुएशन आप लोगों की नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, और वही शायद ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे भी ये पर्सन बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ है कहीं जाने के लिए. वहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी लग रहा है कि ये आप लोगों का डिस्टेंट रिलेशनशिप है. प्लस वो किंग, आप क्वीन, आप किंग, वो क्वीन. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी हैं, और मैरिड होने के नाते अलग अलग फैमिलीज़ में भी हैं, एक मैरिटल एक्सपीरियंस किया हुआ भी है. तो कोई एक दूसरे को नन्ना चूचा और बेवकूफ़ तो बना नहीं सकता. काफ़ी हद तक आप लोग मैच्योर हैं, और मैच्योर होने की वजह से रिश्ते को किस तरीके से चलाया जाता है, रिश्ता कैसे हैंडल किया जाता है, मिजाज कैसे हैंडल किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी तरह से आती हैं. बट फिर भी जब मोहब्बत के फेज़ में आते हैं तो आप लोग बिल्कुल टीनेज लवर्स की तरह बन जाते हैं, एंड यू एन्जॉय दैट थिंग. दैट इज़ वाई ये रीट्रीट की फीलिंग आई है, और आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं, और ये एनर्जीज़ हैं. ये मैंने बहुत बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बता दिया, बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. ठीक है, तो अब देखते हैं जनाब कि अगर ये सब कुछ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, इस तरह की अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए. आइए जनाब, मैदान में आ जाइए. क्या करना चाहिए? आपको फिर क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपको फिर क्या करना चाहिए? chivalry, all right. let them flirt the garden. चिल करें भाई आप. सेक्सुअलिटी क्या कर सकते हैं अगर ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं. आप देखें, हैं ही अट्रैक्टिव. अब आप अपने ऊपर कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो. कोई बुर्का ओढ़ के तो आप चलने से रहे, और यू आर एक्चुअली वेरी सेक्शुअल. तो सेंशुअलिटी जो है वो बहुत पुल कर रही है इनको. तो आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको और क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कर सकते. ये बहुत फ्लर्टिंग मोड में है, तो लेट देम फ्लर्ट. एंड इफ़ यू फील लाइक कि ये टेम्परेरी फेज़ है इनका, इनको फ्लर्ट करना है, तो मैं इनको फ्लर्ट करने दूँ, और फिर उन्होंने भाग जाना है तो इनको भाग जाने दूँ. चिल करें आप, नेचर से करीब रहें, अपना टाइम आउट निकालें, शॉपिंग करें, रिलैक्स हों, ठंडी ठंडी घास पे चलें, वॉक करें, नेचर के करीब हो जाएं, नेचर आपको हील करे, इन्जॉय करें. अगर ये फ्लर्ट कर रहे हैं, इनकी फ्लर्टिशियस बातों को याद करें, एंड बी हैप्पी. बिकॉज जितना आप ज़्यादा खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा ये इंसान के कीड़ा काटेगा, और फिर ये आपको बहुत वैल्यूएबल वैसे भी समझते हैं, और आगे भी समझें. ठीक है जनाब, सोलमेट कनेक्शन है ये. आ गया, चले मैं आपको एक और कार्ड दिखा देती हूँ. ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.